तो दोस्तों, मौत जब भी आती है वो किसी को बताकर नहीं आती और ना ही कभी किसी को अज्ञात होता है कि हमारी अब मौत आ चुकी है। आप सोच रहे होंगे कि मैं क्या मौत की बातें लेकर यहाँ पे बैठी हूँ, लेकिन ऐसी एक सत्य घटना से आज मैं आप लोगों को वाकिफ़ कराना चाहती हूँ, जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और इतनी डरावनी घटना जो सत्य घटना है मेरी दोस्त की भाभी के साथ घट चुकी है। दरअसल में मेरी दोस्त की भाभी की न्यूली ही शादी हुई थी और वो अपने हस्बैंड से ज़िद कर रही थी कि हम लोग नोएडा शिफ्ट हो जाते हैं, आप क्यों ना वहाँ पे एक फ़्लैट ले लो। कंडीशन इतनी अच्छी नहीं थी फैमिली की कि वो एक फ़्लैट कहीं से ख़रीद पाएँ, यानी कि इतना कैश भी नहीं था कि वो एक फ़्लैट कहीं से ले पाएँ। लेकिन भाभी की जो ज़िद थी, उस ज़िद ने उनके पूरे परिवार को तबाह कर दिया। और ऐसी रूहानी शक्तियाँ जो कि आपके पूरे परिवार को तबाह कर सकती हैं, लेकिन आप उनका अंदाज़ा नहीं लगा सकते। लेकिन जो मैं यहाँ आपको बताने जा रही हूँ, अगर उस बात पे आप गौर करेंगे तो आप ऐसी घटनाओं के कभी भी कब्जे में नहीं आ सकते, ना ही ऐसी रूहानी ताकतों के काबू में आप कभी आ पाएंगे। तो बात है नोएडा की 2024 की। 2024 जनवरी की बात है, अभी टाइम को ज़्यादा नहीं हुआ है घटना को घटे, इसलिए मैं आपके साथ यह शेयर कर रही हूँ। तो ये बात है जब उसकी भाभी की शादी हुई थी, उसकी भाभी ने ज़िद करी कि क्यों ना हम नोएडा में फ़्लैट ले लें और वहीं पर रहने लगें, क्योंकि वो सिकंदराबाद रहती थी और वहाँ पे उनका घर भी इतना अच्छा नहीं बना हुआ था। उसका हस्बैंड नोएडा जाता था और डेली जॉब करता था और जॉब करके डेली अपने घर आता था, यानी कि डेली अप डाउन करता था। तो उसकी भाभी गुस्सा करने लगी कि मुझे तो बस बाहर ही रहना है, अब आप बाहर फ्लैट ले लो। उसकी एक ज़िद उसका पूरा घर तबाह कर सकती थी, कर दिया, कर क्या सकती थी। तो बात है जब उसकी भाभी ने कहा कि बाहर आप फ्लैट ले लो, चाहे सस्ता ही ले लो, तो उसने अपनी वाइफ की ज़िद में आकर उसने एक फ्लैट देखा नोएडा में, जो कि काफ़ी सस्ते रेट में मिल गया, यानी कि कुल 5 लाख रुपए के उसमें उसको एक बहुत अच्छा फ्लैट मिल गया। और उसकी भाभी बड़ी खुश हो गई। तो उसकी भाभी कहने लगी कि फ्लैट तो अब आपको मिल गया है, तो बस आप जल्दी से अब इसका पेपर वर्क करा लीजिए, हम आज ही वहाँ पे रहने लग जाएंगे। तो उसका हस्बैंड उसे डांटने लगा कि अभी फ्लैट लिया है, पेपर वर्क भी करवा लेंगे, तुम इतना जिद क्यों कर रही हो। लेकिन जब मौत खींच कर ले जाती है तो आपको उस जगह पर ही जाकर छोड़ती है जहां आपकी मौत आ रही होती है। चाहे आप विदेश पहुंच जाओ, चाहे आप कहीं भी पहुंच जाओ, लेकिन जब आपकी मौत जिस जगह पे लिखी है, आप घूम फिर कर उसी जगह पर पहुंच जाओगे और आपकी मौत उसी जगह पर होगी। तो उसकी भाभी जब जिद कर रही थी कि मुझे नहीं पता, पेपर वर्क कराओ, तो उसने कहा कि पता नहीं इसको क्या ही हो गया है, शादी के बाद तो इतनी चेंज हो गई है, पहले तो ऐसी नहीं थी। तो उसने कहा कि ठीक है, मैं पेपर वर्क करा लेता हूँ। अब पेपर वर्क कराते टाइम ऐसी सिचुएशन बन गई, जब वो पेपर वर्क कराने के लिए पहली बार निकला था अपने घर से बाइक से, तो अचानक उसकी बाइक में आग लग जाती है। वो देखता है कि बाइक में आखिरकार आग लग कैसे गई, जब पेट्रोल पाइप भी लीक नहीं था, कुछ भी लीक नहीं था। बाइक में अचानक आग लग जाने के पीछे क्या कारण था। रूहानी ताकतें कभी आपके सामने नहीं आएंगी, आपके पीछे ही आपका हर काम बिगाड़ती रहेंगी। तो उसकी जो बाइक में आग लगी थी वो भी एक उसी का कारण था। तो उसने नेक्स्ट डे कहा कि चलो मैं नेक्स्ट डे चला जाता हूँ। अब जब वो नेक्स्ट डे गया पेपर वर्क के लिए, तो उसका अचानक से एक्सीडेंट हो जाता है। अब उसका एक्सीडेंट हो जाता है, यानी कि जब वो 2 दिन पेपर वर्क के लिए निकला था, तो उसके 2 दिन ही साथ में ऐसी घटना घट गई जो कि वो पेपर वर्क ना ही पूरा कर पाया। फिर थर्ड डे उसकी भाभी कहती है कि आज मैं आपके साथ चलूँगी, आखिर ऐसे कैसे घटनाएं घट रही हैं। उसकी भाभी अब उसके साथ चली जाती है, यानी कि उसकी वाइफ। अब दोनों पति पत्नी फ्लैट के पेपर वर्क के लिए निकल जाते हैं। अचानक से उसकी पत्नी की तबीयत खराब हो जाती है और वो रास्ते में
बेहोश सी होने लगती है। तो उसका हस्बैंड उसको ड्रिंक्स वगैरह पिला देता है, जूस वगैरह, कि अब थोड़ा ओके हो जाओ, फिर हम यहाँ से निकलते हैं। तो उसकी तबीयत थोड़ी ठीक होने लगती है, तो वो पेपर वर्क के लिए निकल जाते हैं। फिर वहाँ पे पहुँच जाते हैं, अपने फ्लैट की पूरे पेपर वर्क कराते हैं, सारी कार्रवाई कराते हैं और फाइनली फ्लैट उनका हो जाता है। अब वो कहते हैं कि हम यहाँ पे कल से ही शिफ्ट कर देंगे, क्योंकि सामान वगैरह लाना होता है। तो उन्होंने कहा कि हम कल से यहाँ पे शिफ्ट करेंगे, अब फ्लैट तो हमारा हो ही चुका है। तो जैसे वो नेक्स्ट डे अपने फ्लैट में शिफ्ट करने वाले होते हैं, तो वो अपने सामान को पैक कर रहे होते हैं। तो जब सामान को पैक कर रहे होते हैं, तो वो सामान को पैक करा लेते हैं और अपने फ्लैट के लिए निकल जाते हैं। तो उसकी सास कहती है कि बहू, जब तुम वहाँ पे जाओ तो तुम वहाँ पे अच्छे से पूजा करना और गृह प्रवेश के सारे नियम फॉलो करना जो होते हैं। उसकी भाभी ने ना कुछ किया, ना ही वहाँ का कोई नियम फॉलो किया और ना ही अपने घर में, अपने नए फ्लैट में जाके वहाँ मंदिर भी नहीं लगाया, ये लगा लो। अब जो घटना थी, अब वो घटनी स्टार्ट हो गई। रूहानी ताकतों ने अपना असर दिखाना स्टार्ट कर दिया। अब धीरे धीरे उसके साथ कोई ना कोई घटना घटती जा रही थी। पहले तो उसकी अचानक तबीयत खराब हो जाती है, और सबसे बड़ी बात कि उन दोनों के बीच कभी झगड़े नहीं होते थे, और उस फ्लैट में जाने के बाद उनके बीच इतने झगड़े होने स्टार्ट हो गए कि उन लोगों ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। अब दिन पर दिन झगड़े बढ़ते गए, तबीयत भी खराब होती गई। तो उसने कहा कि मुझे कुछ दिन हॉस्पिटल के एडमिट कर दो, क्योंकि उसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो रही थी। तो उसके हस्बैंड ने कहा ठीक है, चलो मैं तुम्हें एडमिट कर देता हूँ। तो वो वहाँ पे अपनी वाइफ को एडमिट करा देता है, नोएडा ही, और ख़ुद फ्लैट में रहता है। तो जब वो रात में अपने घर पे नहाने के लिए आता है, तो वो देखता है कि उसके फ्लैट में किसी के बोलने की और रोने की सी आवाज़ें आ रही हैं। तो वो ये देख डर जाता है कि आखिरकार यहाँ पे क्या चीज़ है जो हम लोगों को इतना तंग कर रही है। तो अब वो देखता है कि फ्लैट में चारों तरफ कुछ ना कुछ आवाज़ें आ रही होती हैं। तो वो भगवान जी का नाम लेता है, तो इतने ही वो आवाज़ें शांत हो जाती हैं। अब नेक्स्ट डे वो अपनी वाइफ को लेकर आता है, तो उसकी वाइफ की तबीयत थोड़ी ठीक हो जाती है, और घर आते ही उनमें झगड़े फिर स्टार्ट हो जाते हैं। अब जैसे स्टार्ट हो जाते हैं झगड़े, तो वो अपनी मम्मी को बताती है कि मम्मी, ये मुझसे पहले ऐसे नहीं लड़ते थे, अब पता नहीं क्यों ये मेरे साथ ऐसा करते हैं। तो उसकी मम्मी कहती है कि कोई दिक्कत नहीं है, तुम कुछ दिन मेरे घर आ जाओ, मेरे घर पे रह लो। तो वो कहती है ठीक है मम्मी, मैं आ रही हूँ और कुछ दिन अब मैं वहीं पर रहूँगी। तो उसकी पत्नी अपने घर चली जाती है, उनके बीच झगड़े भी ख़त्म हो जाते हैं, एंड फ़ोन कॉल्स पर भी बात अच्छी होती हैं, और फिर उनके बीच सब कुछ ठीक हो जाता है। तो वो वापस फ्लैट पे रहने के लिए आ जाती है। अब देखते देखते उसकी वाइफ के रूप बदलने लग गए। कभी चिल्लाकर बोलती तो कभी गुस्से में बोलती, खाना नहीं बनाती तो कभी इतना खाना बना के रख देती कि खाना कुत्तों को फेंकना पड़ जाता। मेरी दोस्त के घर में ये बात पता चल गई थी कि उसकी भाभी कुछ अजीब बिहेव कर रही है। तो वो सब लोग, फैमिली के लोग जो थे, मिलकर वो उसके फ्लैट में चले गए रहने के लिए। अब जो घटना घटती है वो सारी घटना यहाँ घटती है। जब पूरी फैमिली फ्लैट में रहने के लिए चली जाती है, तो उसकी भाभी का एक नया रूप उन लोगों के सामने निकल कर आता है, जिसे देख वो दंग रह जाते हैं। रात में सब लोग सो रहे थे, एंड सोते सोते उसकी भाभी खड़ी उठती है और बाहर बालकनी में जाकर अजीब से हंसने लगती है, रोने लगती है। मेरी फ्रेंड और उसकी फैमिली ये देख शॉक्ड हो जाती है कि आखिर क्या हो रहा है। उसके बाद में वो सब लोग जग जाते हैं उसकी आवाज़ें सुन सुनकर, और फिर उससे बोलते हैं कि क्या हुआ तुम्हें, क्या हुआ रेखा, उसका नाम रेखा था। तो वो कहती है कि निकल जाओ यहाँ से, और मैं इसको अब नहीं छोड़ूंगी।
ये देख वो लोग इतना दंग हो जाते हैं कि बस अब उनके पैरों तले ज़मीन मानो खिसक ही गई हो। अब वो लोग सोचते हैं कि कैसे करें। बालकनी पे जाके खड़ी उसकी भाभी कूदने को तैयार है लेकिन उतरने को नहीं तैयार। उसने कहा कि हम तेरे फ्लैट को छोड़ देंगे, हमारी बहू को छोड़ दे तू। हंसने लगती है अजीब तरीके से और हंसते हंसते ज़मीन पर आ गिरती है। उस दिन के बाद वो लोग उस फ्लैट को छोड़ देते हैं और अपने घर के लिए उसके बाद उसकी भाभी ना कभी ज़िद करती है फ्लैट में रहने के लिए, ना कभी ज़िद करती है कि मुझे नोएडा रहना है। मतलब आप फ्लैट लो और देख कर लो कि उसमें किसी चीज़ की घटना ना घटी हो। सस्ती चीज़ लो, उसे देख कर लो। इस सत्य घटना से यही आपको सीख मिलती है कि कभी भी कुछ भी सामान खरीदो तो उसे देखकर खरीदें एंड उसकी जांच पड़ताल करके खरीदें कि आखिरकार इस चीज़ में, इस फ्लैट में, इस मकान में पहले कौन रहता था और ये किस वजह से अब खाली है और किस वजह से इतना अब सस्ता मिल रहा है। और बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके जाना और चैनल को सब्सक्राइब कर जाना। जो लोग नए हैं मेरे चैनल पर वो सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को शेयर कर देना, क्योंकि आजकल लोग फ्लैट खरीदने के बहुत शौकीन हो गए हैं।